तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम ऐसे सवाल पे आज बात करने वाले हैं जिसमें भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग सभी ऑपरेशन एक साथ करना पड़ जाए। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। तो भिन्न के सवाल है 5/7 धन 4/9 गुणा 3/8 घटाव 6/8 भाग 2/5। ये एक भिन्न का सवाल है और इसमें भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग सभी अलग अलग क्रम में एक साथ एक सवाल में है। तो हम इस सवाल को कैसे बनाएं, इस सवाल को हल करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको बोर्ड मास का नियम आता है तो आप इस सवाल को आसानी से बना लेंगे और मेरे बताए से पहले ही आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। और अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप मेरे बोर्ड मास वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा। वैसे मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी बोर्ड मास के बारे में दूंगा। तो देखिए बोर्ड मास होता क्या है। तो बोर्ड मास इस तरह से लिख सकते हैं, BODMA और S। तो ये होता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में ये जो एक एक अक्षर है अंग्रेजी के, ये एक ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। मतलब बी है तो ये ब्रैकेट को इंडिकेट करता है। बी से ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक के भीतर का हल करते हैं। बी के बाद ओ का मतलब होता है आप। तो कोष्ठक के बाहर अगर कोई संख्या है तो कोष्ठक हल करने के बाद कोष्ठक जब खोलते हैं तो बाहर वाले के साथ उसका गुणा होता है। इस वाले आप का मतलब कोष्ठक के बाहर के साथ गुणा होता है। तो ये वाला इसमें है नहीं। तो ब्रैकेट और आप ये दोनों ऑपरेशन हमें इस सवाल में नहीं करने, क्योंकि ये दोनों नहीं हैं। इसके बाद आता है डी से होता है डिवाइडेशन अर्थात भाग। तो हमें सबसे पहले भाग करना पड़ेगा। इस सवाल को देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ तो जोड़ है, फिर यहाँ गुणा है, फिर यहाँ घटाव है, भाग सिर्फ यहाँ है। तो हमें सबसे पहले इनको हल करना पड़ेगा, बाकी को छोड़ देंगे। भाग करने के बाद हमें m अर्थात मल्टीप्लिकेशन अर्थात मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई देख सकते हैं यहाँ पे है, तो इसको सेकंड स्टेप में हल करेंगे, बाकी को छोड़ दिए रहेंगे। मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद में आता है a अर्थात एडिशन अर्थात जोड़। तो यहाँ पे हम हल करेंगे जोड़ तीसरे स्टेप में। लास्ट में आएगा सब्ट्रैक्शन, एस से सब्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब होता है घटाना। तो घटाने के लिए देखिए यहाँ पे हमें आना पड़ेगा लास्ट में। तो हम पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और सबसे लास्ट में घटाओ। तो इस क्रम से हम इस सवाल को हल करेंगे और ये हो गया आपके बोर्ड मास का क्रम। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम इसे कैसे हल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी क्रम से। तो हम बाकी का सवाल पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5/7 जोड़ 4/9 और गुणा 3/8 और घटाओ 6/8। भाग को हम भाग जैसे नहीं बनाते, भाग को हम गुणा करेंगे और इसको उलट देंगे, मतलब 2/5 है, इसको हम करेंगे 5/2। अब इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को हल करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये कट जाएगा तो कटाएंगे और नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो देखिए ये कट जाएगा, ऐसे कटेगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इस तरह से कटेगा। और कट सकता है क्या, तो देखिए और नहीं कटेगा। तब हम इसका गुणा करेंगे। तो बाकी को इधर लिख लेते हैं, 5 और उसका /7 और जोड़ 4/9 और गुणा 3/8 और घटाव। इनका गुणा कराएंगे, 3 पंचे 15 या 5 तिया 15, कैसे भी पहाड़ा पड़िए उतना ही आएगा। तो यहाँ हो गया 15 और उसका बटे 1 अट्ठे 8, तो यहाँ हो गया 8। तो ये हो गया अगला स्टेप। अब देखिए फिर इसको कैसे हल कराएंगे। भाग हमने करा दिया, इसके बाद हम गुणा कराएंगे। तो इधर को छोड़ देंगे और इधर को छोड़ देंगे। हम पहले बस इतना ही करेंगे। क्या करेंगे, अगर ये कट जाएगा तो कटाएंगे इसमें से, और नहीं कटेगा तो हम गुणा करा देंगे। तो देखिए ये 3 है और ये 9 है, ये 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर ये 4 और 8 ये भी कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 हो गए, तो अब ये और कटेंगे नहीं। तो अब हमें इसको क्या करना है, गुणा करा देना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये 5/7 और ये जोड़, अब इसको गुणा कराएंगे, 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 एकम 1 अंश में 1 हो गया
और हर में 2 का गुणा 3 तो 2 तिया 6 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 6 और ये घटाओ फिर 15 उसका बटे 8 तो इसको हम 15/8 इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, तो देखिए इसके बाद हमें करना है जोड़। ठीक है, तो जोड़ ये वाला है तो 5/7 और जोड़ 1/6 हमें इसको सबसे पहले बनाना है। तो मैं यहाँ बगल में बना लेता हूँ इन दोनों को। तो ये हो गया 5/7 और जोड़ 1/6। ये जो 7 और 6 है ये दोनों अलग अलग है, चूंकि ये हर में है तो हमें इनका लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम निकालना पड़ेगा। भिन्न का जोड़ आप जानते होंगे, तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो हो जाएगा 42 और 7 का भाग हम 42 में करेंगे तो 6 बार जाएगा और उस 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30, यहाँ पे हो गया 30। फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, फिर 6 का भाग करेंगे 42 में तो 7 बार जाएगा। फिर 7 का गुणा करेंगे 1 से, 7 एकम 7। तो इस तरह से हो गया। अब इसको जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, 30 और 7 37। ठीक है, 30 और 7 कितना हो जाएगा 37 और उसका बटे 42। तो इसको जोड़ने पर हो गया 37/42। तो हम क्या करेंगे, इतने के जगह 37/42 कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं, ये हो गया 37/42 और उसका घटाव 15/8। 15/8। अब लास्ट टाइम हम इसको घटा देंगे, ये 42 है और ये 8 है तो दोनों का हर समान नहीं है तो हमें इसका भी लघुत्तम समापवर्त्य निकालना पड़ेगा। तो 42 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालने पर आया है 168। ठीक है, वो मैंने अलग से निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 42 का जब हम इसमें भाग करेंगे 168 में तो जाएगा 4 बार। 4 का गुणा 37 से कराएंगे तो 4 7 28 की 8 हासिल 2 और 4 3 12 2 14 मतलब 148 हो गया है। फिर 8 का भाग हम 168 में कराएंगे तो देखिए क्या होगा, 21 बार जाएगा। 21 का गुणा जब हम 15 से कराएंगे 315 होगा, लेकिन पहले घटाव का चिन्ह करेंगे उसके बाद 315 हम कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, 148 में से 315 को घटाएंगे तो देखिए ये 148 कोई चिन्ह नहीं है इसके सामने तो ये धनात्मक हो जाएगा और 315 ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब हम देखिए 315 ऋणात्मक है और 148 धनात्मक है, इसमें से हम इसको घटाएंगे 315 क्योंकि ये बड़ा है। अब इसमें से घटाने पर क्या होगा, यहाँ से उधार लेंगे 15, 15 में से 8 गया तो 7, फिर ये हो गया 0, इसको फिर यहाँ से उधार देंगे 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना हो गया 167। तो इस तरह से, लेकिन ये ऋणात्मक रहेगा तो ये हो जाएगा 167 और उसका बटे 168। तो यही आप लोगों का उत्तर हो गया, लेकिन ये ऋणात्मक था तो यहाँ भी हमें ऋण लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपका उत्तर आया 167 ऋणात्मक में और उसका बटे 168। तो ये आप लोगों का इस पूरे सवाल का उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को अभी तक ये समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों, ये है हमारा दूसरा सवाल। इसमें है 3/7 गुणा 21/5 धन अर्थात जोड़ 2/8 भाग 4/6 घटाओ अर्थात ऋण 3/5। इसको हम उसी नियम से हल करेंगे जैसे इससे पहले किए। बोर्ड मास के नियम से पहले कोष्ठक और ऑफ आता है तो वो तो इसमें है नहीं, तो हमें पहले डिवाइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, माने पहले इन दोनों को हल करेंगे। तो बाकी इधर का हम जैसे का तैसा लिख देंगे, बस यहाँ पे हम हल करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 3/7 गुणा 21/5 और जोड़ 2/8। इसको करने के बाद भाग को हम गुणा में बदलेंगे और इसको उलट के 6/4 लिखेंगे और फिर घटाव का चिन्ह लगाएंगे और ये 3/5। इतना कर लेने के बाद अब देखिए ये कट जाएगा तो कटाएंगे और नहीं कटेगा तो गुणा करेंगे। तो देखिए कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर कैसे कटेगा, फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब ये और नहीं कटने वाले क्योंकि ये 3 हो गया और ये 8 हो गया, अब और नहीं कटेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनका गुणा करा देंगे और बाकी को भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3/7 गुणा 21/5 जोड़
3 का गुणा 1 से कराएंगे, 3 एकम 3, अंश में 3 हो गया, और उसका बटे 1 का गुणा 8 से 1 अट्ठे 8, फिर घटाओ 3/5। अब देखिए क्या करना है, भाग के बाद हमें करना होता है गुणा, तो अब हम गुणा कराएंगे, तो इनको पहले हल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अगर ये कट जाएगा तो कटा देंगे, तो ये कटेगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। और कर सकता है क्या, अब ये और नहीं कटने वाले, 3 का इनका आपस में गुणा कराएंगे, 3 तिया 9 और उसका बटे 5 एकम 5, फिर जोड़ 3/8 और घटाओ 3/5, इतना हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, पहले हम जोड़ेंगे, तो ये 9/5 और धन 3/8, इसको पहले हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे अलग से जोड़ के आप लोगों को दिखा देता हूँ। 9/5 और धन 3/8, क्योंकि दोनों का हर समान नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा हरों का। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40, 5 का भाग करेंगे 40 में, 8 बढ़ जाएगा, तो 8 आया भागफल, उस भागफल 8 का गुणा 9 से करेंगे, तो 8 9 72, ये हो गया 72। फिर बीच में जोड़ है तो जोड़ करेंगे, और 8 का भाग करेंगे 40 में, तो 8 पंचे 40, 5 बढ़ जाएगा, उस 5 का गुणा करेंगे 3 से, 5 या 15, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, 72 और 15 को जोड़ने पर ये हो जाते हैं 87 और उसका बटे 40, तो ये 87/40 इसका उत्तर हो गया। इसको हम इतने के बदले रख देंगे, तो ये 87/40 हो गया, और उसका घटाओ 3/5, ठीक है। अब हम 87/40 में 3/5 को घटाएंगे। देखिए इसको मैं यही बनाता हूँ, क्या करेंगे, ये 40 और 5 का लघुत्तम समापवर्तीय निकालेंगे, अर्थात एलसीएम, चूंकि दोनों का हर अलग अलग है, और भिन्न का जोड़ घटाव में जब हर अलग अलग होता है तो हमें एलसीएम निकालना होता है। इन दोनों का एलसीएम निकालने पर आएगा 40, तो हम 40 को एक लंबा बटे करने के बाद सबका हर बना के रख देंगे। इस 40 से इस 40 में भाग करेंगे, तो 40 एकम 40 अर्थात 1 बार जाएगा। उस 1 का गुणा 87 में करेंगे, तो 87 एकम 87, ये 87 हो गया। फिर घटाव करेंगे, 5 का भाग करेंगे 40 में, तो 5 अट्ठे अर्थात 8 बार गया। उस 8 का गुणा करेंगे 3 से, तो 8 तिया 24, इस तरह से हो गया 24। अब देखिए क्या करेंगे, हम लास्ट में 87 में से 24 को घटा देंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। तो इस तरह से यहाँ आया अंश में 63 और उसका बटे 40। तो ये आपका आखिरी उत्तर, फाइनली 63/40 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।